जो सुंदर साथ 3 दिन 4 दिन पहले पहुंचते हैं उन्हें इस बात की प्रतीक्षा रहती है कि कब 14 तारीख का दिन आएगा और राज्य के आह्वान के साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इतनी सारी प्रतीक्षाओं को पार करते करते कब छठा दिन का अंतिम मंच आ गया पता भी नहीं चला। और इस अंतिम मंच में वार्षिकोत्सव की पूर्णाहुति की पूर्व संध्या पर मुझे आदेश हुआ कि आपको थोड़ी देर के लिए सुंदर साहब के सामने बैठना है और कुछ सेवा के विषय में बात बतानी है। मैंने सोचा जैसी राज्य की इच्छा मैं यहाँ आया। वाणी तो पहले से ही खुली थी, रुमाल जो बागा है ऊपर से हटाया तो सामने प्रकरण था, जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात। फिर मैंने सोचा कि कोई और प्रकरण ढूंढूं, पर मैं इधर उधर पलटता रहा। वापस मेरा चित्त इसी प्रकरण में अटका कि जब आदेश सेवा के विषय में कहने को हुआ था सुंदर साथ की तरफ से, राज्य की तरफ से भी वही आदेश आया कि प्रकरण वही खुला था, तो मुझे लगता है कि इसी विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा सोचकर अब मैं इसी पर रुक रहा हूँ। तो वैसे कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले 13 तारीख की रात्रि को जब हम सब यहाँ पर बैठे हुए थे तो विभिन्न प्रकार की सेवाएं हम बांट रहे थे। विभिन्न प्रकार की सेवा को बांटने के क्रम में एक सेवा में नाम भी लिखा हुआ था। वो सेवा थी कि कार्यक्रम स्थल तक सभी सुंदर साथ को बुलाने की सेवा, कि जा करके सब सुंदर साथ को बताया जाए कि कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। तो आदरणीय डॉक्टर प्रवीण जी ने एक बात ऐसी कही थी, मुझे नहीं पता किसने उसे किस रूप में लिया, पर जो भी ध्यान से सुन रहा होगा उसे ये बात दिल में अवश्य लगी होगी। उन्होंने कहा था कि जब तक सुंदर साथ को कार्यक्रम प्रारंभ होने के बाद जाकर के बुलाना पड़े तो ऐसा मान लीजिए कि हम कार्यक्रम संचालक के रूप में फेल हो गए हैं, क्योंकि हमें बुलाना पड़ रहा है। अब जब मैं इस प्रकरण के विषय में चिंतन कर रहा हूं तो मुझे प्रवीण जी की वही बात याद आ रही है कि यदि हमें सेवा के विषय में बारंबार आह्वान करना पड़े तो हम सब सुंदर साथ कलेक्टिवली सामूहिक रूप में सुंदर साथ के रूप में ही फेल हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने भी एक बात कही थी उस समय कि एक निजानंद संप्रदाय के अतिरिक्त किसी भी और मत में, मतांतर में, संप्रदायों में या विचारधारा में या किसी भी संगठन में सेवा के विषय में इतनी बातें नहीं की जाती, और हमारे यहाँ बातें ही की जाती है। वैसे तो ये पहला अवसर नहीं है इस वार्षिकोत्सव में कि हम सेवा के विषय में सुन रहे हैं, पर बारंबार सुनना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हम सब सुंदर साथ कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। हम अभी बहुत पीछे हैं। स्वामी जी ने जब सेवा के विषय में बात कही थी, स्वामी जी ने भी एक चर्चा की है इस विषय में, तो उन्होंने कहा था वाणी की ही चौपाई का उदाहरण देकर के कि मुख थी सेवा तूने सु कहूँ जे तू अंतर आड़ो टाल, अनेक विध सेवा तणी तूने उपज से तत्काल। जब हम अपना और पराये का भेद समाप्त कर देते हैं, जब हम इसे अपना मानते हैं, ज्ञानपीठ को, और केवल ज्ञानपीठ को नहीं, इस जागनी के मिशन को, लक्ष्य को, जब हम इस मिशन को अपना मानेंगे तो उससे जुड़ी हुई हर चीज हमें अपनी लगेगी। उससे जुड़ा हुआ हर वस्तु, उससे जुड़ा हुआ हर स्थान और उस स्थान से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति हमें अपना लगेगा।
फिर उसके लिए न हमें एक जैसी भाषा बोलने की आवश्यकता पड़ेगी, न हमें एक जैसा वर्ण होने की आवश्यकता पड़ेगी, न हमारा रंग उस समय आड़े आएगा, न हमारा पद उस समय आड़े आएगा, न हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा और न हमारी आर्थिक स्थिति आड़े आएगी। हम उस अवस्था में सबको अपना समझेंगे, पर वो जो अंतर है उसे समाप्त करने की आवश्यकता है। और वो अंतर कब समाप्त होगा? जब हम इस जागने के लक्ष्य को अपना मानेंगे। जैसे ही हम जागने के लक्ष्य को अपना मानते हैं तो हमें पता चलता है कि जगाना किसे है? ब्रह्म सृष्टियों को। स्वयं की जागृति के बाद की ये बात है, पर ब्रह्म सृष्टियों को जगाना है। और जब ब्रह्म सृष्टियों को जगाना होता है, आपने बहुत सारे चलचित्र देखे होंगे, बहुत सारी कहानियाँ ऐसी सुनी होंगी या पढ़ी होंगी कि कई बार आपने देखा होगा, समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा कि एक वीडियो कुछ समय पहले बहुत वायरल हुआ था कि एक शेर ने किसी बच्चे को पकड़ लिया था और उसका पिता उस बच्चे को बचाने के लिए शेर के आगे आ जाता है, लड़ाई करता है उससे। उसके हाथ में डंडा होता है, शेर भी पंजा वंजा मारता है, चोट लगती उससे, शेर के नाखून के बहुत गहरे जख्म बनते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे करके बच्चे को बचा लेता है। इससे हम क्या सीखते हैं? चूंकि वह बालक उस व्यक्ति का अपना था, इसलिए उसने अपने शरीर की परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं की। हमारे श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के ही सचिव जी हैं, आदरणीय चौहान जी, आप सब जानते हैं। उन्होंने बहुत पहले, जब हम छोटे छोटे विद्यार्थी थे, उस समय एक उदाहरण दिया था जो मुझे आज भी याद आता है। मैं कई बार चर्चा में ये उदाहरण देता हूँ, कई बार कक्षा में जब हम आपस में बैठे होते हैं बच्चों के साथ, वहाँ पर भी उदाहरण देता हूँ। उन्होंने एक उदाहरण दिया था किसी इंटरव्यू का। किसी पत्रकार ने एक बच्ची को पूछा, वो बच्ची स्वयं शायद 5-6 साल की रही होगी और उसने 2-3 वर्ष के एक बच्चे को अपनी गोद में उठा रखा था, और शायद हो सकता है कि वो भिक्षा मांग रही होगी, हो सकता है उसके माता पिता नहीं होंगे, कोई भी प्रयोजन रहा होगा। पर जब उसे किसी ने पूछा, उस बालिका को, कि तूने इस बच्चे को उठा रखा है खुद गोदी पर, ये भार नहीं लगता? तो उस बच्चे ने जो उत्तर दिया, आप एक बार चिंतन करके देखिए। उस बच्चे ने कहा कि ये भार थोड़ी है, ये तो भाई है। उसने ऐसा क्यों कहा? सोच के नहीं कहा उसने, लेकिन कम से कम सोचने के बाद ही उस भार नहीं भाई है के भाव को अपना पाए। जैसे हमारे जिम में जो सेवा है, हम किसी भी सेवा में अपना नाम लिखाते हैं या नहीं भी लिखाते हैं, उसे हम तब तक भार मानेंगे जब तक हम उसे अपना नहीं मानेंगे उस भाई की तरह। जिस दिन हमने उसे अपना मानना शुरू किया, फिर कोई भार नहीं लगेगा। जैसे जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, हम दिन रात एक कर देते हैं कि ये हमारे परिवार के, कुल के प्रतिष्ठा का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है। होता है कि नहीं होता है? हम हफ्तों पहले से दिन रात करके शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं, घर का रेनोवेशन करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस घर को भी अपना माना है, उस परिवार को भी अपना माना है। तब हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जैसे घर में कोई फंक्शन होता है वो आपका अपना है, वैसे ही चाहे यहाँ ज्ञानपीठ में कोई कार्यक्रम हो रहा हो या किसी भी आपके स्थानीय क्षेत्र में कोई कार्यक्रम हो रहा हो, जागने से संबंधित कुछ भी गतिविधि होती है, तो उसे यदि हम अपना फंक्शन मानेंगे, इस संसार में किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है कि उसके सामने हमारी इज्जत जाएगी या फिर हमारी प्रतिष्ठा बनेगी, ऐसा नहीं है।
पर माया हमारी प्रतिद्वंदी है ना। इस संसार में हमारा एकमात्र दुश्मन कौन है? किसी संसारिक व्यक्ति से दुश्मनी थोड़ी है, हमारी शत्रुता है माया से। कहीं हम माया के सामने हार न जाए, कहीं राज्य का हम पर जो विश्वास है वह हार न जाए, इसलिए भी तो हम कुछ कर सकते हैं ना। लेकिन होता क्या है कि सुंदर साथ को एक बार नहीं दर्जनों बार आह्वान किया जाता है, बारंबार बोला जाता है। चौपाई भी एक बार नहीं, यहाँ पर तो कहा ही है कि जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, सु काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध ना सुपन साक्षात। इंद्रावती जी ने कहा कि जो सेवा नहीं कर सकते उन्हें सुंदर साथ में स्वयं को गिनने का कोई अधिकार नहीं, सो काहे को गिनावे आप साथ में। लेकिन इंद्रावती जी सीधे ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग तो कर ही नहीं सकती। कलश की वाणी में वो कहती हैं कि टेढ़े सुकन तुम्हें कहूँ सो काट करूँ जुबा दूर, पर इन माया का तुमको कहा होसी रोशन नूर। वो कहती है अब दुख ना देऊं, फूल पांखड़ी देखो शीतल नैन। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उन्हें ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है कि सो काहे को गिनावे आप साथ में। क्योंकि इससे पहले एक बार नहीं दर्जनों बार सेवा के बारे में कहा गया होगा, समर्पण के बारे में कहा गया होगा, पहचान के बारे में कहा गया होगा, और बारंबार कहने के बाद भी जब जागृति नहीं हुई, जागरूकता नहीं हुई, तो कठोर शब्दों में झकझोरने के लिए हमें कहना पड़ा कि सो काहे को गिनावे आप साथ में। आज हम किसी भी दूसरे मत में चले जाएं, भले ही हम मुख से कह दें कि संसार का ज्ञान जहाँ पर समाप्त होता है वहाँ पर निजानंद का ज्ञान प्रारंभ होता है, पर जब हम रहने की बात करते हैं, जब हम सेवा भाव की बात करते हैं, तो हम कठोर शब्दों में इतना कह सकते हैं, इतनी कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर सकते हैं कि संसार की सेवा भावना जहाँ प्रारंभ होती है वहाँ पर हमारी सेवा भावना समाप्त हो जाती है। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, वर्तमान में पिछले कुछ वर्षों से धीरे 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 परिवर्तन तो आ रहा है, पर जितनी तीव्रता से आनी चाहिए वो गति नहीं है। एक तरफ हम राज्य से प्रार्थना अलग प्रकार की करते हैं। स्वामी जी के सामने जब प्रश्न आते हैं ना, आज भी प्रश्नोत्तरी का सत्र था संध्या काल को, अभी कुछ समय के बाद भी होगा। कई बार सीधे सुंदर साथ मेरे व्हाट्सएप पर भी प्रश्न कर देते हैं, मुझे पूछते हैं कि स्वामी जी से पूछ दीजिए हमारे तरफ से कि महाप्रलय कब होगा। संभवतः आज भी एक सुंदर साथ का ये प्रश्न आया है कि महाप्रलय कब होगा। कोई पूछते हैं कयामत कब आएगी। स्वामी जी ने एक बार नहीं बार बार कह रखा है कि महाप्रलय के बारे में पूछने से अच्छा ये है कि उसकी तैयारी की जाए। मान लीजिए कि राज्य अचानक से अभी हमारे सामने प्रकट हो जाए और कहें कि चलो समय हो गया है, तो क्या हम यहीं से इसी हाल में राज्य के साथ जाने के लिए तैयार हैं? मुख से भले ही हाँ जी बोल दें, पर हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं ना। हमारे पास अभी वो वैलिड टिकट ही नहीं है। गाड़ी तो आ चुकी है पर हमारे पास वैलिड टिकट नहीं है। वो टिकट काटने के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं, और वो पैसे करेंसी क्या है पता है? उस करेंसी के लिए प्रकाश की वाणी में सूत काटने का दृष्टांत दिया गया है कि सूत काटो, उससे जो करेंसी जमा होगी आपको परमधाम जाने की टिकट मिलेगी। और ये ट्रेन भी तो ऐसी है कि एक अकेले की टिकट काट लेने से नहीं हो जाता है। सभी पैसेंजर्स जब तक नहीं आएंगे, क्योंकि सारे वीवीआईपी हैं, किसी एक को भी छोड़ा नहीं जा सकता है, सभी ब्रह्मात्मा है ना, तो इसीलिए जाना सबका आवश्यक है। तो इसलिए कोई भी सुंदर साथ ये सवाल आगे से ना पूछे कि महाप्रलय कब होगा। हम स्वयं से ये सवाल पूछें कि क्या हमारी तैयारी है।
अगर तैयारी होगी तो सवाल पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। राज जी तो तैयार हैं हरी झंडी लेकर के कि जैसे ही सारे पैसेंजर आ जाएं वैसे ही चले जाएं। पर उन सभी पैसेंजर्स के ट्रेन तक पहुंचाने के लिए सारे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। कभी ज्ञान केंद्रों की स्थापना करनी पड़ रही है, कभी साहित्य लेखन का कार्य करना पड़ रहा है, कभी कन्या गुरुकुल बनाना पड़ रहा है, और अब और बड़ा पापड़ है, पापड़ की बड़ी फैक्ट्री खुल रही है विश्वविद्यालय के रूप में, उससे पहले महाविद्यालय के रूप में। पर जो सुंदर साथ मन ही मन भी ये सवाल पूछते हैं, स्वयं से भी ये सवाल पूछते हैं, उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि अब हमें अपनी तैयारी करनी है, हमें अपना झोला तैयार रखना है। कल एक सुंदर साथ हैं यहीं पर संभवतः होंगे, उन्हें 50 लोगों के समूह को इकट्ठा कहीं पर लेकर के जाना था। आप में से किसी ने भी ये काम किया होगा तो पता होगा, 50 लोगों को आप किसी टूर पर लेकर के चलिए 2-4 दिन के लिए, पता चल जाएगा कि लोगों को इकट्ठा करना कितना मुश्किल होता है। मैंने उन्हें कहा कि आप तो अभी इतने में ही नाराज हो गए सुंदर साथ से। राज जी 12,000 को इकट्ठा करते करते 400 वर्ष बीत गए। यहाँ 40 मिनट देर हो जाती है, बस नीचे खड़ी होती है तो बस वाला नाराज होता है, सो अलग। जो अग्रज सुंदर साथ नाराज होते हैं सो अलग। राज जी तो ब्रह्मात्माओं को इकट्ठा करते करते जैसे जिंदा मेढक को तराजू में तौलना होता है ना, वैसे ही कठिन काम करते करते 400 वर्ष बीत गए। राज जी किस अवस्था में होंगे? इसलिए जो भी सुंदर साथ जागृत हैं, हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने दोनों हाथों से सभी मेढकों को तराजू पर रखें, अर्थात सब ब्रह्मात्माओं की जागृति में हम अपना योगदान दें, हम अपनी सेवा दें। अब जैसे ही मैंने सेवा की बात कही तो सेवा का तात्पर्य केवल आर्थिक सेवा नहीं होता। मैंने देखा इस विश्वविद्यालय की घोषणा के समय कि स्वामी जी के परिश्रम से, राज्य की कृपा से परिवर्तन तो बहुत आया है, क्योंकि कई सुंदर साथ ने उधार लेकर के ये वचन देकर के कि स्वामी जी आप जिस तिथि पर रजिस्ट्रेशन होना है उसी तिथि पर करवाइए, हम ब्याज चुकाते रहेंगे, जब तक आपके पास नहीं होता तब तक हम ब्याज चुकाते रहेंगे, ऐसा कहते हुए लोन लेकर के भी सेवा भेजी है। कई सुंदर साथ ने अपने गहने बेच करके भी सेवा भेजी है, कई लोगों ने अपने गहने गिरवी रख करके सेवा भेजी है, कई लोगों ने स्वयं उधार लेकर के सेवा भेजी है, और कई लोगों ने, क्योंकि पैसा किसी के पास भी ज्यादा नहीं होता, कोई भी ज्यादा होकर के नहीं देता है। कोई ये नहीं सोचता कि मेरे बैंक में जगह नहीं हो रही है, मेरे बैंक के मैनेजर को समस्या हो रही है मेरा पैसा हैंडल करने में, चलो निकाल करके सेवा दे देता हूँ। ऐसा नहीं होता। हृदय में भाव हो तभी सेवा करता है। पर ये आर्थिक सेवा की बात हुई। कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जो आर्थिक सेवा में भी अग्रगण्य हैं, मौका पड़ने पर शारीरिक सेवा से भी पीछे नहीं हटते, बौद्धिक सेवा में भी पीछे नहीं हटते। लेकिन कई सुंदर साथ ऐसे हैं जो आर्थिक सेवा कर देंगे, उसके बाद सोचेंगे कि हमने तो इतनी सेवा की ही है ना, शारीरिक सेवा की क्या आवश्यकता है। शारीरिक सेवा की आवश्यकता वैसे ही है जैसे जहाँ काम आवे सुई वहाँ क्या करे तलवार। जहाँ जैसी सेवा की आवश्यकता है। हमारा आदर्श कौन है वितक में? यदि मैं पूछूं कि श्री जी और श्री देवचंद्र जी के अतिरिक्त वितक में यदि हमें किसी को अपना आदर्श मानना है तो किसे मानेंगे? सबसे पहले महाराजा छत्रसाल जी का नाम अधिकतर सुंदर साथ के मन में आएगा। उसके बाद लालदास जी के विषय में सोचेंगे, महिला सुंदर साथ होंगी तो तेज कुंवरी जी के बारे में, लालबाई जी के बारे में, ललिता सखी के बारे में सोचेंगे। हम छत्रसाल जी के बारे में सोचें। प्रारंभ में किसी का भी उदाहरण मैं ले सकता हूँ, पर अभी मैं छत्रसाल जी का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि धन की सेवा की बात करें तब भी उन्होंने सेवा की है। तन की सेवा की बात करें तो अष्टप्रहर में सुबह के 6 बजे से लेकर के रात्रि के 3 बजे तक 7 प्रहर तक उनकी सेवा का वर्णन आता है।
ज्ञान की बौद्धिक सेवा की बात करें तो जब सुंदर वल्लभ बद्री जैसे पंडित शास्त्रार्थ के लिए आते हैं, श्री जी को तो बोलना भी नहीं पड़ता, छत्रसाल जी ही उन सबको निरुत्तर करके भेजते हैं, हर सेवा में वो आगे हैं। और इतना ही नहीं, कई बार क्या होता है पता है, सुंदर साथ में ऐसा होता है कि माता पिता कुछ तो सेवा करने वाले होते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सेवा से न जाने क्यों दूर रखते हैं, और बच्चों को ये कह करके डांटते भी हैं कि हम तो सेवा कर ही रहे हैं ना, एक घर से सब लोगों का करना जरूरी थोड़ी है। आपके फोन की बैटरी आप चार्ज करें, बच्चों की बैटरी बच्चों को चार्ज करने दें। छत्रसाल जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने स्वयं भी सेवा की। जब श्री जी चित्रकूट पहुंचे, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को भी सेवा के लिए भेज दिया, अपने संतान को भी सेवा का ही मार्ग दिखाया। ये संपूर्ण सेवा है, ये कॉम्बो पैक है। आपके अकेले के करने से आपके परिवार की तरफ की सेवा नहीं हो जाती। जब हम सामूहिक रूप में एफर्ट करेंगे, कलेक्टिव एफर्ट, पर्सनल टारगेट्स को साइड में रखते हुए, कि हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ, मुझे ये कहते हुए विडंबना का अनुभव होता है कि कई बार सुंदर साथ सेवा करते हैं। सेवा कैसी? जैसे कुछ सुंदर साथ चर्चा करना प्रारंभ कर देते हैं, तो चर्चा करना प्रारंभ जैसे ही करते हैं, 2-4 सुंदर साथ उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। उस प्रशंसा में वो इतना डूब जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अब तो ये जो लोग हैं वो मेरे बाड़े की भेड़ बकरियां हैं, अब ये भेड़ बकरियां दूसरे गुट में न जाने पाए। और उसके बाद ग्रुप बनाया जाता है। मैं देखता हूँ कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जो थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं, थोड़ी थोड़ी टीकाएं पढ़ करके वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, और उसके बाद फिर उसके लिए अपना अलग चैनल भी बना लेते हैं, और फिर सब जगह पर वही की वही शेयरिंग होती है। इससे क्या होता है, ये सामूहिक प्रयास नहीं है। ये छोटे छोटे प्रयासों से क्या होगा कि कौन सा प्रयास कहाँ व्यर्थ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ये सत्य है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पर यहाँ सारी बूंद अलग अलग घड़े में गिर रही है, इससे घड़ा नहीं भरने वाला है। हम सबको कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। मैं सभी सुंदर साथ से, हो सकता है कई सुंदर साथ को मेरी बात बुरी भी लगे, कोई भी सुंदर साथ इसे व्यक्तिगत रूप से ना ले, पर मैं सभी सुंदर साथ से आग्रह करना चाहूँगा कि हम लोग सामूहिक प्रयास करें। आर्थिक सेवा भी सामूहिक प्रयास करें, बौद्धिक सेवा में भी हम सामूहिक प्रयास करें। हर सेवा में इकट्ठे होकर के, एकजुट होकर के प्रयास करें। तो मुझे लगता है कि स्वामी जी का जो संकल्प है विश्वविद्यालय बनाने का, एक विश्वविद्यालय नहीं, हम यदि साथ खड़े हो जाएं और अपने तरफ से अपना बेस्ट दें, तो मुझे लगता है कि एक नहीं 10 विश्वविद्यालय भी खड़े हो सकते हैं। पर होता क्या है कि जो करने वाला है वो करता ही रह जाता है, और बाकी कई बार सुंदर साथ मैं ऐसे भी देखता हूँ, कोई भी व्यक्तिगत रूप से ना ले, मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं कई सुंदर साथ ऐसे भी देखता हूँ कि करता कोई और है, पर उन सभी सुंदर साथ की सेवा के बारे में स्वामी जी के पास आकर के या मंच के पास आकर के नाम कोई और ले जाता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है। हर सेवा में, चाहे वो आर्थिक सेवा हो, चाहे वो बौद्धिक सेवा हो, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा हो, इससे भी समाज कहीं ना कहीं अलग अलग भागों में बंट जाता है। तो क्रेडिट के लिए भी सेवा नहीं करनी है। मैं आपको एक बात बताऊं, इस विश्वविद्यालय की सेवा में जितनी मेरी जानकारी है उस हिसाब से बताऊं तो सबसे बड़ी जो सेवा आई है, बड़ी का मतलब रकम के रूप में, भाव के रूप में नहीं, हाँ, सबसे बड़ा जो अमाउंट आया है मेरी जानकारी में, कुछ लोगों ने तो उधार में भी दिया है, पर जो सेवा के रूप में दी गई सेवा है वो 25 लाख की है। और उन्होंने शर्त पहले ही ये रखी कि मेरा नाम आउट नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा नाम स्वामी जी को भी नहीं बताना। कुछ सुंदर साथ ऐसे भी हैं, और कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं कि अगर
25,000 रुपये की भी सेवा देंगे तो बार बार आकर के कान में बोलते रहेंगे कि हमारा नाम कब बोलेंगे, हमारा नाम कब बोलेंगे। तो क्रेडिट के लिए सेवा नहीं करनी है। देखिए, नाम बोलने में हमें कोई परेशानी नहीं है, पर हमारा एक भाव ये रहता है कि आप सबकी सेवा मूल स्वरूप के हृदय में लिखी जाए, यहाँ के कागज में नहीं। यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि चलिए 25,000 नहीं, उस 25 लाख देने वाले सुंदर साहब का भी मैं यहाँ से नाम बोल दूंगा, तो क्या होगा, इस वार्षिक उत्सव में सुंदर साहब एक बार को बोलेंगे कि अरे भाई साहब आपने तो बहुत बड़ी सेवा कर दी, एक बार के लिए बोलेंगे, समाप्त, सारी क्रेडिट यहीं पर खत्म हो गई। लेकिन यदि उस सेवा को गुप्त रखा जाए तो राज्य के हृदय में वो सेवा रहती है और हमेशा के लिए अखंड रहने वाली है। तो हम चाहते हैं कि राज्य का प्रेम आपको मिले, इस संसार का अहंकार ना मिले। तो इसलिए क्रेडिट से रहित होकर के, क्रेडिट की चाहना से रहित होकर के जब हम सामूहिक प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं रह जाएगा। तो इस वार्षिक उत्सव की समापन की पूर्व संध्या पर मैं आप सबसे एक बार और आग्रह करना चाहता हूँ। सबसे पहले आर्थिक सेवा की बात करें तो अभी तो केवल रजिस्ट्रेशन ही हुआ है, कंस्ट्रक्शन में भी आवश्यकता पड़ेगी। जागनी यात्रा में कई सुंदर साथ ने नाम लिखाया है, कई सुंदर साथ ने मुझे पर्सनली कॉल करके भी पूछा कि कितनी सेवा की ज़रूरत पड़ेगी जागनी यात्रा का एक कार्यक्रम कराने के लिए। मैंने उन्हें स्पष्ट कहा है और आज सबको यहाँ सामूहिक रूप से कह रहा हूँ कि कहीं पर भी आप जागनी यात्रा कराना चाहते हैं तो खर्चे की ज़रूरत कितनी होती है पता है? जितनी गाड़ियाँ आएंगी उनके डीजल या पेट्रोल का खर्च होता है, आप जहाँ टेंट इत्यादि लगाते हैं उसका खर्च होता है, जितने सुंदर साथ आपके पास आते हैं उनके भोजन इत्यादि का और साउंड सिस्टम का खर्च होता है, ये मामूली है। लेकिन सेवा की जब आप बात पूछते हैं तो इसमें कोई निश्चित रकम नहीं है, पर हाँ हमारा उद्देश्य ये है कि अब जब रजिस्ट्रेशन हो गया है तो विश्वविद्यालय का या महाविद्यालय का कार्य शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न हो। तो इसके लिए आप जितनी अधिक सेवा दे पाएंगे वो हमारे लिए कम ही होगा, और आपके सामर्थ्य से यदि आप कम भी दे पाएंगे तो भाव की दृष्टि से वो अधिक ही होगा। तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से अधिकतम सेवा के लिए तैयार रहें। ये आर्थिक सेवा की बात है। बौद्धिक सेवा की यदि बात करें तो आज सुबह जब स्वामी जी सेवा के विषय में कह रहे थे, समर्पण के विषय में, और आदरणीय प्रवीण जी की भी जब चर्चा हो रही थी तो मेरे मन में एक बात आ रही थी कि हम चाहते हैं कि बुद्ध हो, हम चाहते हैं कि महावीर, दयानंद सरस्वती जी, शंकराचार्य जी जैसे लोग हों, और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग किसी दूसरे के घर पर हों। हमारे घर से कोई बुद्ध बनना चाहता है, हम उसे नहीं होने देते। हमारे घर से कोई दयानंद बनना चाहता है, हम नहीं बनने देते। पर बौद्धिक सेवा के लिए हर घर से बुद्ध, महावीर और दयानंद जैसे महापुरुषों के निकलने की आवश्यकता है, और वो तब संभव होगा जब माता पिता अपनी संतान में से एक जो कि सुयोग्य हो और संस्कारी हो ऐसे बच्चे को कन्या गुरुकुल या ज्ञानपीठ भेजें। और दूसरा, बौद्धिक सेवा कैसे की जा सकती है कि यदि संतान आने में असमर्थ हो तो आप स्वयं भी, आज हम बार बार इस मन से बोल रहे हैं कि 125 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। जितने ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं उनको भी आप अच्छे से स्वाध्याय करें, थोड़ा बहुत प्रशिक्षण ले लें। जबकि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता है, आप आकर के प्रशिक्षण ले लें तो आप स्वयं भी इतने अच्छे प्रचारक तो बन सकते हैं कि कम से कम 10, 20, 100, 200 लोगों के बीच श्री प्राणनाथ जी की वाणी की चर्चा कर सकें, निजानंद के विषय में बता सकें। और अभ्यास करते करते आपके यदि भाव शुद्ध है तो राज्य की कृपा से 10, 20, 50 नहीं, लाखों लोगों के बीच भी बोल सकते हैं। जो श्री जी अपनी कृपा से उन 5 वर्ष की बालिकाओं को वेदों के मंत्र बुलवा सकते हैं, भट्टाचार्य को आश्चर्यचकित कर सकते हैं, जो इस संसार के ज्ञानेश्वर जैसे योगी भैंसों से वेद मंत्र पढ़ा सकते हैं, तो अक्षरातीत अपनी कृपा से आपको भी विद्वान या विदुषी बना सकते हैं। और आवश्यकता है शुद्ध भाव की कि हम राज्य की वाणी को जाहिर करना चाहते हैं, स्वयं को नहीं। राज्य ने इतना अवश्य कह दिया है कि पहले मुँह को सब जान सी, पीछे होसी तुम्हारी पहचान।
राज्य को जानेंगे, हमारी पहचान अपने आप जाहिर होगी। हम स्वयं को जाहिर करने के लिए कोई बौद्धिक सेवा न करें। और एक और बौद्धिक सेवा की आवश्यकता है हमें, जैसे इंटरनेट के माध्यम से आप सब सुंदर साथ तक यहाँ का प्रत्येक कार्यक्रम पहुँचाया जाता है। बहुत से सुंदर साथ घर में बैठ करके ये लाइव प्रत्यक्ष प्रसारण भी देख रहे हैं। इसके लिए भी हमें अभी और सेवादारों की आवश्यकता है। छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाने के लिए अभी हमारे पास केवल एक चैनल नहीं है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब के 3-4 चैनल्स हैं। इस पर सेवा करने के लिए अभी हमें दर्जनों की टीम की आवश्यकता है। आचार्य प्रशांत जी हैं, क्रांतिकारी वक्ता हैं, लेकिन उनका ज्ञान केवल वेदांत तक सीमित है। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की तरफ से पूज्य स्वामी जी के कर कमलों से वेदांत नवनीतम ग्रंथ लिखा गया है। उस नवनीत की बात वो नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके आज YouTube पर कम से कम भी 10 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। ऐसा क्यों पता है? आज से 3 वर्ष पहले मुझे पता चला था कि उनके मीडिया टीम में कम से कम 75 लोग कार्य करते हैं, और आज हमारे पास यहाँ पर मीडिया टीम में कार्य करने के लिए 75 नहीं 7 लोग भी नहीं है। हाँ, घर में रहने वाले कुछ सुंदर साथ अब पिछले कुछ समय से छोटी छोटी रील्स इत्यादि की सेवा करने लग गए हैं, पर इतना पर्याप्त नहीं है। हमें अभी ऐसे कम से कम 25 से 30 सेवादार सुंदर साथ की आवश्यकता है, जो प्रतिदिन अपने घर में रहते हुए भी 2 घंटे की सेवा निकाल सके, 2 घंटे का समय निकाल सके। ये भी एक बौद्धिक सेवा है। मैंने पिछली बार भी आह्वान किया था आप सबको, मैं समय थोड़ा सा अधिक ले रहा हूँ, पहले ही क्षमा चाहूँगा, पर यह आवश्यक है क्योंकि ये अंतिम रात्रि है इस वार्षिक उत्सव की। तो जो भी सुंदर साथ सेवा में शामिल होना चाहते हैं, आप कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक भी यदि जानते होंगे तो आप अपना यदि समय देंगे, हफ्ता 10 दिन का समय देंगे, तो आप थोड़े से प्रशिक्षण से इसमें निपुण हो सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। आवश्यकता केवल इतनी है कि आप अपनी सेवा के लिए समय निकालें, तो ये भी एक बौद्धिक सेवा है। फिर शारीरिक सेवा की यदि बात करें तो जितने भी कार्यक्रम होते हैं या कार्यक्रम से पहले अथवा बाद में भी आप सब सुंदर साथ यदि ज्ञानपीठ के नज़दीक रहते हैं तो कुछ दिन पहले आ जाएं, यदि दूर रहते हैं तो जिस स्थान पर कार्यक्रम हो रहा है वहाँ की सेवा में शामिल हो, और शामिल होकर के कार्यक्रम से कुछ दिन पहले और बाद तक शामिल होकर के वहाँ की सारे जितनी भी शारीरिक सेवा है उसमें आप हाथ बटा सकते हैं। जो सुंदर साथ रिटायर्ड हो चुके हैं वो प्राणनाथ ज्ञानपीठ आकर के या पन्ना जी के ज्ञान केंद्र में रहकर या जितने ज्ञानपीठ की शाखाएं हैं ज्ञान केंद्र, वहाँ रह करके आप अपनी शारीरिक सेवा भी दे सकते हैं। हाँ, आप शारीरिक सेवा देना चाहते हैं तब भी संपर्क करें। जो सुंदर साथ मीडिया में अपनी सेवा दे सकते हैं किसी भी प्रकार की, वो आकर के हमसे संपर्क करें। चाहे डॉक्टर प्रवीण जी हैं, चाहे आप मेरे पास आ सकते हैं, या श्रेयस जी यहाँ पर विराजमान है, या कैमरे के पास ही रहते हैं, आप किसी से भी मिल सकते हैं कि हम मीडिया की सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं। और जो सुंदर साथ आर्थिक सेवा देना चाहते हैं, आप कार्यालय में जाएं, अपनी सेवा राशि जमा कराएं। जो मासिक सेवा देना चाहते हैं वो उसी प्रकार से अपना नाम इत्यादि नोट कराएं। तो इस तरह से जब हम सब मिल करके अपना अपना बेस्ट देंगे कि जितना सर्वाधिक दे सकते हैं, यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि अगली बार से सेवा के विषय में ऐसे चर्चा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं फिर ये कहते हुए कि जब तक सेवा के लिए ऐसे बुलाना पड़ता है, आह्वान करना पड़ता है, चर्चा करनी पड़ती है, तब तक हम सुंदर साथ के रूप में फेल हैं। इस कठोर शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय मैंने थोड़ा सा अधिक लिया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी को प्रणाम। बोलो श्री